भाई ये तो वही बात हुई चीमा साहब, मैं उधार के पैसे लेके जो दिवाली मनाता हूँ उसका दिवाला निकल जाता है। वो तो उधार के पैसे लेके दिवाली मना रहे, लाइटें लगा रहे हैं और पता दिवाला निकला पड़ा है। 80 करोड़ लोग को अब भी बंद करा उन्होंने। यूएस को छोड़ने की बात छूटी, 2.5% के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। चाइना का मेल फीमेल रेशियो हिल गया, जो मैं आपको कह रहा था करीब 66-33 आ गया। वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन डिजास्टर। चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, एवरेज एज इज कमिंग टू 48। ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कल आए हैं। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है गिरती हुई चाइना की इकोनॉमी का। तो कहीं ना कहीं भारत पे इस पे पड़ने वाले असर का कमर चीमा ने पूछा, तो सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त जवाब देते हुए बताया कि भारत पे इसका घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अब लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और हर ट्रेड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत अपने आप को दिन ब दिन उभार रहा है। क्योंकि पाकिस्तान चाइना की जो इकोनॉमी थी वो सिर्फ और सिर्फ फेक बेस पे थी और फेक आंकड़ों के साथ थी। तो हमारी जो अभी इकोनॉमी है इंडिया की, वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के सहित दूसरे पूरे वर्ल्ड की जो टॉप लेवल की एजेंसी है वो जांच करके अपने आंकड़े पूरे विश्व के सामने रख रही है। तो कहीं ना कहीं भारत आज ऐसी बुलंदियों पे पहुंच चुका है कि अगर चाइना को अगर ठोकर भी मारनी पड़े तो भारत एक मिनट नहीं लगाएगा। सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया कमर चीमा के साथ। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जयशंकर को एक फेयरवेल कॉल दी है। नॉर्मली कभी इस तरह देखा नहीं है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हों। और डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ कहा कि जो इंडिया और चीन के जो ताल्लुकात हैं, दे आर इन द अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया के इंटरेस्ट में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रिकंसिलिएटरी स्टेटमेंट आई है डॉक्टर जयशंकर से, डॉक्टर जयशंकर तो बड़ी टफ लाइन लेते हैं आजकल, और ये जो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इतनी टफ जो ये रिकॉन्सिलेशन की बात और अमन की बात, और ये कहना कि जो चाइनीज एम्बेसडर सन वेडोंग को ये कहना कि जनाब हम आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, ये दोनों के इंटरेस्ट में अच्छा है, पीस एंड ट्रंक्विलिटी चाहते हैं। क्या इंडिया जो है, ये जो शी जिनपिंग ने अपने आप को 5 साल दिए हैं, इससे कोई परेशान है या क्या वजह है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये टोन जो है वो इस्तेमाल की? वरना माजी में तो बहुत सख्त लाइन लेता था चीन के बारे में इंडिया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। 2-3 चीजें इसमें। पहली बात तो देखिए, ये जो एम्बेसडर साहब थे ये रिटायर हो रहे, फेयरवेल के लिए आ रहे हैं। अब जो गेम से ही हट रहा है उससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब कहते हैं ना, कहते हैं कि भाई अब जाते जाते इट्स अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक प्लेजेंट्री, अ गुड विश, ठीक है। और जहां तक हम बात करें कि एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल इट इज ओके इफ इंडिया चाइना हैज बेटर रिलेशंस, दैट इज गुड फॉर द रीजन्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें कोई गलत बात नहीं कॉन्सेप्चुअली, डॉक्टर जयशंकर इज राइट। बट क्या वो संभव हो रही है, चाहे वो ग्राउंड हो रही है? और क्या हम वहां उनसे मिलने गए, वो हमसे मिल रहे हैं? क्या हमने ये तो नहीं बोला ना कि हमें आपसे पीस चाहिए एट एनी कॉस्ट, हमें आपसे पीस चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ एलएसी, हमें आपसे पीस चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ गलवान? ये तो नहीं बोला। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ अगर इंडिया और पाकिस्तान की पीस हो जाए, इट्स गुड फॉर द रीजन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। And this statement is applicable preferably with the Palestine, Israel. This statement is applicable with for Armenia, Azerbaijan. This statement is applicable equally in between Russia and America. This statement is equally applicable between Russia and Ukraine. जहां भी कहीं conflict है, these things are equally responsible. It's a generic statement. It has nothing to do with China as such, and Xi Jinping as such. बाकी मैंने आपको कहा Xi Jinping आता रहे जाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Our gunpowder was, is and will be dry. So we are not bothered about who's had the helm of the affairs of China's, who is the General Secretary of China CCP. We are standing on our capabilities, on our protection, and on our army and on our resources. People can come and go in China. We don't care who they are. और मतलब उनके रहमो करम पे जिंदा नहीं कि भाई उन्होंने क्या कहना, उन्होंने क्या सुन लिया, अब ये जी अच्छा है, ये कोई दूसरा आ गया बुराई है, उससे अच्छे उसमें ना हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है, ना डिप्लोमेसी चलती है, ना ही strategy चलती। Conceptually, Dr. Jaishankar साहब is absolutely right and he has given a conceptual statement. Mother statement कहते हैं भाई अच्छी बात हुई for peace and tranquility, but उसका फैसला तो चाइना को करना है ना। चाइना को हमसे बिजनेस चाहिए, चाइना हमारे पास घूम रहा है, चाइना की आपकी इकोनॉमी के कल आपने जो
चिथड़े ब्लूमबर्ग ने उठा ले हैं, जो मैंने आपको डाटा दिया था ऑलमोस्ट 90% सच आया। जो हमको 6 महीने से कह रहा हूँ, कल तो ब्लूमबर्ग में आर्टिकल शायद आपने देखा होगा, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आपने आर्टिकल देखे होंगे। चाइना की तो हालत खराब है चीमा का। आई मीन इफ यू लुक थ्रू द डाटा, ब्लूमबर्ग तो कहता, मैं नहीं कहता, ब्लूमबर्ग कहता है कि हाईएस्ट लेवरेज इकोनॉमी, वो 270% ऑफ जीडीपी डेट कहता है, मैं तो कहता हूँ 320%। आई स्टिल स्टैंड बाय इट। पहले तो लोग कहते थे 10%, 20%, 50%, और यहाँ तो लोग ये भी कहते थे 2010 में कि भाई 2020 में दे विल ओवरटेक द वर्ल्ड इकोनॉमी। कल कहा है कि एट दिस रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी रेट और एफिशिएंसी रेट ऑफ 0.7%, अगर आप चाइनीज इकोनॉमी में आपको $1 का जीडीपी बढ़ाना है, आपको $8 इन्वेस्ट करने हैं। और ये जो मैं आपको रियल एस्टेट की कहानी सुनाता है, ब्लूमबर्ग हैज वैलिडेटेड इट। मैं आपको बुलेट ट्रेन्स की बता रहा था, ब्लूमबर्ग हैज वैलिडेटेड इट। अगर आप कल हालत देखें, उन्होंने कहा अगर उन्होंने 2.5% ग्रोथ दी गई, जो मेरा प्रोडिक्शन 2.5% करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। एट दिस रेट, नेक्स्ट इवन फॉर अप टू 2060, China will not be able to take US as the fastest growing economy, or we are assuming कि US will stagnate। ये कल नंबर ऑफिशियल आए चीमा साहब। ऐसे में चाइना से डरने वरने का कोई मतलब है नहीं, जहाँ की हालत खराब है, जिनको अपना नहीं पता। और एक और बात है कि ये जो यूएस को ओवरटेक करने के वाली बात थी, ये जो उन्होंने गोस्टीज बनाई है, जो उन्होंने टेक पे क्रैकडाउन किया है, और ये जो अब भी 1000 कोविड केस एक्टिव नहीं है, 80 करोड़ लोग को बंद कर रखा है। साहब दुनिया देख रही है चाइना का क्या हाल हो रहा है। तो चाइना की अब जो कहानी है दिन ब दिन खुल रही है, परतें खुल रही है। उस चाइना से डरने की तो जरूरत ही नहीं चीमा साहब। देयर इज नो वे। हाँ, conceptually Dr. Jaishankar Saab is absolutely right, and this applies between any two hostile countries। नहीं सुमित भाई, आप when it comes to देखिए ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो मेरा ख्याल है आपके अलावा तो दुनिया में कोई बंदा ये बात नहीं करेगा कि चाइना जो है उसके हालात बुरे हैं। ठीक है, सारी दुनिया जो है वो चाइनीज के घुटनों में आके बैठ गई है। यूरोप जो है वो अमेरिका की डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है चाइना के ऊपर। यस, दे गेट अ डिक्टेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन रशिया, उसके ऊपर तो वो डिक्टेशन ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो चाइना के ऊपर नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं भाई इट इज अ बिजनेस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो ब्लूमबर्ग ने दे दिया डाटा, तो वो ये है, वो डाटा तो आई एम नॉट प्रिवी टू दैट डाटा, ऑब्वियसली आप ज्यादा इस चीजों में है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप नहीं समझते कि आपने जो शुरू में एक बात की कि हाँ जी हमने तो ये कह दिया है, अब तो चीन पे डिपेंड करता है, तो आप नहीं समझते कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज बेस्ड ऑन होप। ठीक है, कि आप उम्मीद पे बैठे हुए हैं, यार ऐसा की करना है, जो करना है सरकार तो सही करना है। सो इज दिस व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी, होप कि नहीं हम तो नहीं, आपने खुद कहा ना हमने क्या करना है, ये करना है जो चीन ने करना है। सो नहीं, मैं बताता हूँ अगले की होप पे है कि वो उसमें रहमो करम पे क्या कि आप समझते हैं कि यू हैव अ प्लान जो दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। और डॉक्टर जयशंकर ने ये जो बड़ी बहुत सारे हल्के इसको लूज स्टेटमेंट समझ रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द इंडियन वे, पर्टिकुलरली कुछ महीनों का टाइम देखा जाए। एंड वन मोर थिंग, आपने कहा कि वो जा रहा है, उसको क्या कहना है भाई, मुल्क तो वहीं खड़ा ना, इट्स नॉट अबाउट एम्बेसडर, एम्बेसडर तो आते जाते हैं, ताल्लुकात तो वही बचते हैं। ये चीज, ये आइडिया दोनों चीजों का जवाब दूंगा। देखिए 3 चीज सवाल है, अगर कोई मिस हो गया तो पूछिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। पहली बात चीमा साहब, ये जो मैं डाटा आपको दे रहा था, इट हैज कम बाय ऑथेंटिक सोर्स। पहली बात, वही चाइना यूएस को पीछे कर रहा, वो टाइम खत्म हो गया। चाइना विल नॉट ग्रो बियॉन्ड 2.5%, ये बात हो गई। चाइना की प्रोडक्टिविटी रेट 0.7% आ गई। 4-5 मोटे पॉइंट बताऊंगा। चाइना में अगर आपको एक डॉलर का जीडीपी बनाना, आपको $8 इन्वेस्ट करने पड़े, उतना पैसा कहीं नहीं है। चाइना का डेट, सुनिएगा ध्यान से, चाइना का डेट इज 220% ऑफ जीडीपी, व्हिच इज $45 ट्रिलियन। ये वो 270 कहते हैं, मैं 320 कहता हूँ, बिकॉज माय रिसर्च शोज इज 320। तो ये 270 की भी बात करें, आपको पता है इंडिया का डेट कितना टू जीडीपी इन करंट है? 19.8%, और वहां 320%। 600 बिलियन वहां है, 45 ट्रिलियन की बातें हो रही है वहां पर। और हमें वो मजबूत इकोनॉमी है, जहां 0.7% की एफिशिएंसी हो, $1 का जीडीपी लगाने के लिए आपको $8 पंप करने पड़ते हैं। जो भी चाइना का जीडीपी था, वो सब कहते गोस्टीज वहां पे हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में पैसा उधार लिया, लगाते गए जीडीपी बने, तो आर्टिफिशियल जीडीपी था, ये नेचुरल जीडीपी थोड़ी ना भाई। ये तो वही बात हुई चीमा साहब, मैं उधार के पैसे लेके जो दिवाली मनाता हूँ, उसका दिवाला निकल जाता है। वो तो उधार के पैसे लेके दिवाली मना रहे, लाइटें लगा रहे हैं, और पता दिवाला निकला पड़ा है। 80 करोड़ लोग को अब भी बंद करा उन्होंने। यूएस को छोड़ने की बात छूटी, 2.5% के लिए भी लाले पड़ रहे हैं।
चाइना का मेल फीमेल रेशियो हिल गया, जो मैं आपको कह रहा था करीब 66-33 आ गया। वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन डिजास्टर। चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, एवरेज एज इज कमिंग टू 48। ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कल आए हैं, और यही कल बड़ा डिस्कशन का सब्जेक्ट था। और ये भी, और जो उसका बजट डेट अगर आप देखेंगे डेफिसिट बजट का है, आई एम नॉट ऑथेंटिकेटिंग दैट फिगर बट सम पीपल आर टॉकिंग इट्स अ ट्यून ऑफ $5 ट्रिलियन। सर, $5 ट्रिलियन ऑफ बजट डेफिसिट, योर रियल एस्टेट विच इज काउंट ऑफ $8 ट्रिलियन। ये खड़े कैसे कैसे मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा ये खड़े और कब तक खड़े रहेंगे मुझे नहीं पता। ये चीजें बाहर आई है। 2010 में कुछ महानुभाव हमारे यहाँ भी कहते थे भाई 2020 में चाइना विल ओवरटेक यूएस एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब तो 60 की बातें हो रही, 20 में 40 साल की बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो चाइना होगा ये यूएस, छोटे मोटे जो यूरोप के कंट्री वंट्री में इतने मुल्क हुए, आइसलैंड, वाइसलैंड, क्रोएशिया वोरेशिया, इनके लिए चाइना कोई बड़ी हैसियत होगी, हमारे लिए नहीं होगी। हम तो चाइना को जूते की नोक पे रखते हैं, सब डायरेक्ट कहता हूँ मैं, बिना उसके कहता हूँ। और आपने बोला कि भाई चाइना पे डिपेंड कर रहा है, चाइना पे डिपेंड करता है। आप कह दीजिए आपसे क्या, आप मेरे घर आए, आपने कहा आपसे पीस करनी, मैं ठीक है टेररिज्म बंद कर लो, पीस हो जाएगी। आप कह रहे हैं हमसे अच्छी रिलेशन करनी, आप पे डिपेंड करता है ना, एलएसी से हट जाओ, दूर उठ जाओ, हो जाएगी। नहीं तो आवर गन पोर्ट इज, हम तो तैयारी, हम आपकी होप पे कहीं तैयारी नहीं, हम अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक पे, अपनी माइट पे तैयार है। आप मेरे घर आए, कह रहे भाई साहब मुझे आपसे अच्छा रिलेशनशिप, मैं कहा ठीक है कर लेना, जिस दिन कर लो कुछ दिन बात कर लेंगे। हमने कहा तो यही है। और चीमा साहब देखिए, हमारे यहाँ बोलते हैं जो मेहमान होता भगवान का रूप होता। अब वो मेरे घर आया, आई हैव टू गिव हिम फेस। अब मैं उसको अपने घर से जलील करके थोड़ी ना भगा सकता हूँ। वह साहब हमें अच्छी बात करनी, वेंगी आया था ना कमर्शियल जहाज में यहाँ बैठ के, हम तो नहीं गए। हमने एक बार बताइए एससीओ में जी